पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत के संविधान की कितनी अनुसूची हैं और उनमें क्या क्या विषय हैं। तो आज ये एक महत्वपूर्ण विषय मैं आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से अपलोड कर रहा हूँ। आप इसको ध्यान से पढ़ें। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं और इसमें से पूछे जाते हैं। भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है देशों के संविधान में। दूसरा, इसमें तमाम आर्टिकल रखे गए हैं, सारी व्यवस्था दी गई है। लोकतंत्र में किस तरह शासन चलेगा, सारी व्यवस्था भारत के संविधान में समाहित की गई है और इसमें 12 अनुसूची रखी गई हैं। तो अब आज मैं इस वीडियो में उन अनुसूचियों के बारे में आपको बताऊंगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काफ़ी सहयोग और सहायता प्रदान करेगी। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। भारत के संविधान की 12 अनुसूची हैं और शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहा जाता है। अनुसूची 1 जो है उसमें राज्यसभा के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें होंगी उनके आवंटन के संबंध में अनुसूची 1 में प्रावधान किया गया है। अनुसूची 2 जो है भारत के संविधान की वो निम्नलिखित के भत्ते, विशेषाधिकार और परिलब्धियों के संबंध में है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति, भारत के विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के संबंध में, लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में, उनका उपाध्यक्ष लोकसभा के उनका वेतन क्या होगा, राज्यसभा के सभापति उपसभापति कितना वेतन पाएंगे, विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्या वेतन पाएंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन क्या होगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन क्या होगा, भारत के कंप्यूटर और ऑडिटर जनरल सीएजी जिसे कहा जाता है उनके वेतन के संबंध में अनुसूची 2 में प्रावधान किया गया है। अनुसूची 3 जो है वो भारत के केंद्रीय जो मंत्री हैं शपथ प्रतिज्ञान कैसे लेंगे, लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार, सांसद, संसद, न्याय से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य विधानमंडल, हाईकोर्ट के जजेस वगैरह इनकी शपथ का प्रावधान है। और अनुसूची 3 में केंद्रीय मंत्री, सांसद, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में। इसी तरह अनुसूची 4 जो है वो राज्यों, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन किस तरह होगा, यह अनुसूची 4 में व्यवस्था है। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण किस तरह चलेगा, ये व्यवस्था दी गई है। अनुसूची 6 में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदिवासी क्षेत्रों के बारे में है। और अनुसूची 7 मिलन और राज्य और समवर्ती से संबंधित है। अनुसूची 8 में मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी होंगी, जिसमें 22 भाषाओं को रिकॉग्निशन मान्यता दी गई है। अनुसूची 9 में ये कहा गया है कि भूमि सुधारों से जो संबंधित कानून होंगे, राज्य अधिनियम और विभिन्न नियम के संबंध में, विनियम के संबंध में, जमींदारी प्रथा का अंत है इसमें। और अनुसूची 10 में संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की योग्यता और दल बल विरोधी कानून के संबंध में। अनुसूची 11 में पंचायतों की शक्ति और अधिकारों की जिम्मेवारी दी गई है। 29 मामले इसमें विनिर्दिष्ट हैं। और इसी तरह अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं की शक्ति जिम्मेवारी उल्लेखित है। इसमें 74वें संशोधन 1992 द्वारा उसे शामिल किया गया है। तो ये जो शेड्यूल मैंने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बताया, ये शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों का आपको ज्ञान होना चाहिए। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे वो यूपीएससी की हो, एसएससी की हो, पीएससी की हो या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में आपकी जानकारी काम आएगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरी धर्मपत्नी का भी एक चैनल अर्चनाज आरटी हब के नाम से यूट्यूब पर है। कृपया यदि उसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में यहीं तक। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।